हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम ओपन करने वाले हैं हमारे ब्राउजर को और उसके अंदर ओपन करेंगे हम पेप कोडिंग की वेबसाइट, वो भी सिर्फ नोड जेएस की हेल्प से। इसके बाद हम अपने वाईफाई की इंफॉर्मेशन निकालेंगे नोड जेएस की हेल्प से, जो हम टर्मिनल पे प्रिंट करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रिंट करने वाले हैं हैश टैग पेप कोडर्स, बहुत बड़ा बड़ा, वो भी कमांड लाइन के ऊपर, और वो भी करेंगे हम आपके नोड जेएस की हेल्प से। और लास्ट में बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की लड़ाई के चक्कर में एक और मॉड्यूल हमें हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है पाथ मॉड्यूल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नोड जीएस को। नोड जीएस को फन तरीके से करेंगे कि उससे क्या क्या हो सकता है, कूल कूल चीजें पहले उसको हम सीखेंगे। जैसे कि एक स्पोर्ट्स कार को चलाने में मजा आता है, उसका इंजन खोल के उसका इंजन कैसे कैसे काम करता है, वो काम बेकार है। तो हम नोड जेएस को, ये मान लो कि एक स्पोर्ट्स कार है जो जहाँ पे अंदर जावास्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, ठीक, और उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो लाइए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करूंगा कि यार ये नोड जेएस है क्या। अगर आपको नोड जेएस किसी एक बच्चे को समझाना हो तो आप कैसे समझा पाओगे। तो लाओ देखो, सबसे पहली चीज आपके पास नोड जेएस जो है ना, नोड जेएस को ऐसे मान लो कि यार ये एक एंड्रॉयड का फोन है, ठीक। इसके बाद आपके पास नोड जेएस के अंदर, जैसे एंड्रॉयड का फोन होता है उसके अंदर एप्स होती हैं, तो नोड जेएस के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं आपके पास, जैसे कि एफ एस, ओ एस, पाथ, चाइल्ड प्रोसेस, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे आप ऐप पे क्लिक करते हो ना, वैसे ही इन मॉड्यूल्स का यूज करके कुछ फंक्शनैलिटी ला सकते हो। तो जो भी मैं काम करूंगा ना आज आप लोगों के लिए, जो भी मैं एग्जांपल दूंगा, वहां पे मैं इन मॉड्यूल्स का यूज कर रहा हूँ। अब इसके अलावा जैसे आप लोग क्लिक करते हो, स्क्रॉल करते हो, तो उससे इंटरेक्ट कर पाते हो एंड्रॉयड फोन से, वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है इसके थ्रू इंटरेक्ट कर पाओगे उन मॉड्यूल से या उन ऐप से। तो नोट जिसको मानो एक एंड्रॉयड का फोन है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूल्स, और उनसे आप बात क्लिक करके नहीं कर सकते हो, आप बात कर सकते हो कैसे, आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो लाइए यहाँ साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम नोट जेएस को। और सबसे पहले हम इसका शाइनीज टॉय लेके आएंगे जो कि चाइल्ड। पहले हम इसका शाइनीज टॉय लेके आएंगे जो कि चाइल्ड प्रोसेस, और उससे हम ओपन करने वाले हैं अपने पेप कोडिंग की साइट को। तो चाइल्ड प्रोसेस डॉट जेएस। तो जैसे एंड्रॉइड पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन खोलते हो ना, यहाँ पे आप क्लिक तो नहीं कर सकते हो, जो आप रिक्वायर कर सकते हो। तो आपके पास जैसे कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट आती है एंड्रॉइड फोन के अंदर, वैसे ही कुछ ये मॉड्यूल्स इनबिल्ट आते हैं, जैसे कि चाइल्ड प्रोसेस है। ये काफी काम का मॉड्यूल है, बाद में पूरा हमारा लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो जैसे क्या करते हैं लोग, इसको रिक्वायर कर लेते हैं, तो बेसिकली ये वाला मॉड्यूल जो है ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है, तो ये आप किसी वेरिएबल में होल्ड कर लो, कोई भी नाम का वेरिएबल है, एंड देन इसके आपको फंक्शन पता होने चाहिए जो कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो। अभी के लिए ड्राइव करते हैं, अभी के लिए ज़्यादा सोचते नहीं है, इसकी कूल चीज़ देखते हैं। तो डॉट एग्जिस्ट सिंक अगर मैं करूंगा ना, एग्जैक्ट सिंक सॉरी, ठीक है, तो सिंक पे ध्यान देंगे, नॉर्मल वालों पे नहीं ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कैल्क, ठीक, तो कंसोल डॉट लॉग, ऊपर नीचे ट्राइंग टू ओपन, ट्राइंग टू ओपन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है, स्पेलिंग यही होगी, गुस्सा ना होना। एंड देन ओपन कैलकुलेटर, ठीक। तो लाइए रन करते हैं। तो इधर आते हैं, ओपन इन टर्मिनल कर लो, ठीक है, या कंट्रोल बैक टिक, ठीक है, किसी भी हो जाएगा आपका। नोड चाइल्ड प्रोसेस, ये खुल गया अपना कैलकुलेटर, ठीक। अब ऐसे ही मैं क्या ओपन कर सकता हूँ, अपना वीएस कोड। तो उसके लिए क्या होती है, कोड स्पेस डॉट से ना वीएस कोड खुल जाता है, तो कोड डालोगे ना, तो उससे यहाँ पे आप नोट जेएस की हेल्प से वीएस कोड भी ओपन कर सकते हो। ये देखो टाइम टू कैलकुलेटर लिखा हुआ है, लेकिन वीएस कोड आपका ओपन होगा। अब लास्ट में वो चीज़ जो मैंने आपको आपको बताई, देखो इसमें आप साथ में पैरामीटर भी पास कर सकते हो। तो जैसे विंडोज़ के अंदर तो आपके पास स्टार्ट क्रोम होता है, जस्ट आपको ये चेक करना है कि मैक ओएस और लिनक्स में क्या होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन एक्सेक सिंक पे आते हैं, एंड देन लाओ ओपन करते हैं क्या, क्रोम के अंदर। अब मुझे वो याद नहीं रहता है कि बैक टिक होता है, आगे होता है, क्या होता है, ये लाओ ट्राई करता है कि यही होता होगा, ब्लू डॉट पेप कोडिंग डॉट कॉम। तो कैलकुलेटर नहीं, वी आर trying to open our windows dot our guru lab, ठीक, जो कि है मेरे लिए तो भाई पैप कोडिंग ही है, ठीक। चलिए ओपन, ठीक,
ओपन, लाओ खोल के चेक करते हैं इसको। अरे ये क्या हो गया, अरे अच्छा है कि स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार के लिए। ये सब गलतियां होती रहती हैं लाइफ में, तो इससे घबराया नहीं करते। तो ये देखो, वी हैव ओपन आवर लव webcoding.com। ठीक, तो हमने नोट जेएस से 3 काम कर लिए हैं। कौन कौन से? कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, आपका VS कोड ओपन कर लिया है, और आपका ब्राउजर ओपन कर लिया। अब तुम पूछोगे कि भैया यार ये तो आपको पता थे, आपने कैसे कैसे कर लिया? देखो, इसमें साइंस ज़्यादा नहीं है। जैसे अपने कमांड लाइन पे जाओ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे कैल्क टाइप करोगे ना, तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कोड टाइप करोगे तो VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे स्टार्ट क्रोम, तो क्रोम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा साइंस है नहीं, ठीक है। सिंपल इंसान अब क्या करेगा कि जो मुझे एप्लीकेशन ओपन करनी है, मुझे जस्ट उसको सर्च करना है कि कमांड लाइन में कैसे ओपन होगी, और आपका काम हो गया। चलिए, तो हमने पहला टास्क तो अकम्प्लिश कर लिया। अब ना ये चीज़ इतने शो ऑफ के लिए नहीं है सिर्फ, इसकी हेल्प से ना आप लोग किसी जावास्क्रिप्ट, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज की फाइल को रन कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं जावास्क्रिप्ट को रन करता हूँ क्योंकि बाकी मैंने चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर रखी हैं। तो लाओ एक फाइल रन करते हैं abc.js, ठीक है। और उसका जो आउटपुट होगा ना, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देखना भी ध्यान से, console.log। तो जो फीचर जो है ना, वो नोट जे देता है तुम्हें, ठीक है। तो कोई लाओ एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाओ लेट a इक्वल्स टू 20। फीचर जो है वो नोट जेएस देगा अपने मॉड्यूल्स के थ्रू। जस्ट यहाँ आए एंड देन इधर आते हैं, और वेब कोडिंग तो नहीं हटा सकते, cp.exec sync, एंड देन यहाँ पे आते हैं अब। और यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, नोड से ओपन, जैसे आप ओपन करते हो वैसे ही करना है। ऑनलाइन कैसे मैं ओपन करता हूँ, नोड स्पेस abc.js, ठीक है। अब जो आउटपुट आएगा वो मुझे सामने मिल जाएगा, आउटपुट इसका, ठीक है। अब जस्ट क्या करना है, आउटपुट, तो console.log। अब देखो एक चीज़ कि यार यहाँ पे जो है सेमीकोलन ऑप्शनल होता है। तो जस्ट यहाँ पे करते हैं आउटपुट, लेट पुट सम फायर, ठीक है। तो देखिए काफ़ी है, कॉमा आपका जो आउटपुट होगा, ठीक। और थोड़ा सा वो अजीब बाइनरी फॉर्मेट में आता है, तो तुम घबरा ना जाओ, इसलिए मैं इसको कंकैटनेट कर देता हूँ, ठीक। लाओ फायर शुड कम। तो क्या आना चाहिए मेरे ख्याल से, ABC गिव्स यू 20 आना चाहिए। तो लाओ रन कर लेते हैं, क्लियर करा इसको मैंने। एंड नोड चाइल्ड प्रोसेस साथ में वो भी चलेगा, टॉप और लेफ्ट राइट फाइल चलती है आपकी जावास्क्रिप्ट की। तो ओपन करा हमने, एंड देन आउटपुट आया क्या वहाँ पे, चेक करें। तो ये रहा आउटपुट, ABC गिव्स यू 20। तो यार चाइल्ड प्रोसेस बहुत ही मॉडर्न मॉड्यूल है। अगर तुम लोग बोलोगे कि भैया इसको और डेप्थ में पढ़ाओ, तो वो मैं पढ़ा दूंगा। बस एक बार कमेंट पे जो एक कमेंट करूंगा कि चाइल्ड प्रोसेस पढ़ाना है या ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, तब बता देना मुझे, मैं करवा दूंगा डेप्थ में। काफ़ी काम का है इससे। कोई भी चीज़, जैसे कि ना आप फ्रंट एंड नोड का, सॉरी बैक एंड आप नोड का बना लो, लेकिन पीछे का लॉजिक जिस लैंग्वेज में आपको आता है उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो यूजिंग दिस चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल। तो काफ़ी काम का मॉड्यूल है, इसीलिए इसको पहले पढ़ाया गया, ठीक। जैसे कि सबसे बेस्ट फीचर सबसे पहले पढ़ाओ, देन अगली फीचर OS मॉड्यूल। यार OS मॉड्यूल जो है ना, ये भी एक और एप्लीकेशन है, इनबिल्ट है आपके पास Node.js के साथ, तो वही है। तो तुम्हें रिक्वायर ही करनी पड़ती है, और किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लो, ठीक। अच्छा, तो जस्ट लेट OS। तो ये OS मॉड्यूल इसलिए है बिकॉज Node.js का मेजरली यूज करा जाता है सर्वर बनाने के लिए, ठीक। तो बैकएंड पे जिस भी मशीन पे ये चल रहा होगा ना, वो चेक करना चाहेगा कि यार इसमें रैम खाली है, जिस टाइप के लिए कोड लिखा है क्या उसके लिए चलेगा ये, इसके वाईफाई के तरीके कौन कौन से, तो वो सब चीज़ें, ठीक। तो OS से बात करने के लिए, तो मेजरली OS की फीचर देने के लिए ये है, OS की फीचर देने के लिए ये। तो ये मान लो जैसे ना जावास्क्रिप्ट इज लाइक टच इंटरेक्शंस, ठीक। एंड एक्चुअल फीचर्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय दीज मॉड्यूल्स और आपकी एप्लीकेशंस, ठीक। तो किसी भी लैंग्वेज में आप सिर्फ जेस्चर देते हैं, काम सामने वाला बंदा करता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप सामने से बात करते हो, एक्चुअल काम वो कर रहा होता है, ठीक। तो लाओ सबसे पहले करते हैं, तो कुछ सिंपल फंक्शन है, जैसे कि os डॉट
आर्किटेक्चर, हाँ इसमें हमारा हमारा टास्क कि अपने वाईफाई की इंफॉर्मेशन प्रिंट करेंगे आज हम। ठीक है, आर्किटेक्चर तो बेसिकली 64 है, 32 है, क्या है उस सब के लिए। अब इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि आपके पास नेटवर्क इंटरफेस बाद में देखेंगे, अभी के लिए प्लेटफॉर्म देख लेते हैं कि मेरे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है, ओएस डॉट प्लेटफॉर्म। ठीक, तो सिंपल सिंपल से फंक्शन हैं जो मुझे क्या ला के दे सकते हैं, मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है और मेरा आर्किटेक्चर कौन सा है। तो लाओ क्लियर करते हैं एंड देन दोनों चेक कर लेते हैं अपनी अपनी मशीन की। तो x64 एंड Win32 का मतलब क्या है कि ये एक विंडोज मशीन है। ऐसे ही जब आप मैक ओएस पे जाओगे तो उसको बोलते हैं डार्विन, एंड देन लिनक्स को लिनक्स बोलते होंगे, डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लेना। ठीक, बहुत हो गया। चलो प्लेटफॉर्म हो गया। अब जो मेन बात कही थी मैंने कि वो वाईफाई की इन्फो निकालने के लिए, उसके लिए है आपके पास, देखो फीचर जो है ना वो आपको यही देगा। तो जस्ट जितनी ड्राइव करोगे स्पोर्ट्स कार को उतना ही उससे मजा ले पाओगे तुम, उतनी ही नई फीचर सीख पाओगे। तो नेटवर्क इंटरफेस बेसिकली ये आपको एक बड़ा था, इसको हम ऊपर ले आते हैं एंड देन नोड os.js इंटरप्रेस। और ये देखो ये भाई टनलिंग सूडो इंटरफेस, ये मेरा लोकल आईपी एड्रेस, नेट मास्क, IPv4, तो मेरा आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ दे रहा है ये। ठीक, अच्छा तो आईपी एड्रेस के लिए ये वाली चीज़ आप चेक कर सकते हो। ठीक, अब अगली चीज़ इसके साथ साथ कि भाई सर्वर है, सर्वर खराब ना हो जाए उसका लोड पता करो। ठीक है, उसके लिए फीचर देता है हमें, तो काफ़ी हैवी चीज़ है ये। तो OS डॉट आपके पास CPU को खा था ना मैंने, हाँ CPU। बेटा घबराओ मत, जस्ट अभी सीखो और सीखते वक्त मजे लो चीज़ों के। तो नोड OS डॉट, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, आई गेस ऑक्टा कोर है, तो किस पे क्या क्या पड़ा सब कुछ दे रखा है इसने। ठीक है, कितना सिस्टम है, कितना क्या है, क्या है सबके अपने, आइडल कितना है, कितना यूज हो रहा है, वो सब दे रखा है इसने बाइट्स के अंदर आई गेस। ठीक, तो ये कुछ फंक्शंस हैं ओएस के। तो बेसिकली ओएस सिखाने का मतलब क्या है कि यार देखो बाद में मान लो कोई आपने एप्लीकेशन लिखी नोड जेएस की, वो सिर्फ लिनक्स और ना मैक को सपोर्ट करे, विंडोज का ना करे वो। ठीक है, तो पहले चेक ये वाला इफ का डाल दोगे कि अगर आपका आर्किटेक्चर विंडो 32 है तो आप काम नहीं करो, सॉरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आर्किटेक्चर भी ऐसे कि 64 है तो उस पर काम करे। ठीक, जैसे 32 बिट सपोर्ट छूट रहा है ना, वो इसी वजह से छूट रहा है इतना। ठीक, अच्छा तो ये ओएस मॉड्यूल है जो ओएस से बात करने में आपकी हेल्प करता है, ओएस की फीचर देता है आपको सारी। ठीक, अब अगला मॉड्यूल या अगली एप्लीकेशन बोल सकते हो जिसको हम बोलेंगे फाइल सिस्टम, जो कि है आपके पास फाइल सिस्टम मॉड्यूल। ठीक, तो फाइल से कुछ भी डील करना है, फाइल का मतलब यहाँ पे फोल्डर भी है कि फाइल्स और फोल्डर, फाइल सिस्टम का मतलब फाइल्स और फोल्डर से आपका सिस्टम बनता है पूरा। ठीक है, अच्छा हाँ जी रवीश जी, तो फाइल सिस्टम जो मॉड्यूल है आपका, इसके अंदर आप किसी भी फाइल के साथ जो काम सोच सकते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट या फोल्डर के साथ, ठीक है वो सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइए एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ राइट करते हैं, देन रीड करते हैं एंड देन फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर चेक करते हैं, जो जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लाओ, तो सबसे सिंपलेस्ट काम जो करूँगा ना पहले मैं, वही है कि यार इसको यूज़ कैसे करा जाए। तो आपके पास fs रिक्वायर करना होता है और उसको किसी एक वेरिएबल में सेव कर लो। ठीक, तो लेट fs इक्वल्स टू fs। अभी के लिए सिर्फ सिंक वालों की बात करेंगे, एसिंक वालों की बात मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करने वाला हूँ, जब मैं ये वाला पोर्शन खत्म कर दूंगा, इसके इंटरव्यू वाला पार्ट भी खत्म कर दूंगा, तब तक थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। सिंक क्योंकि मजे लेते वक्त मजे ही लो। रीड फाइल सिंक के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि कंटेंट क्या पढ़ना है हमें। जैसे कि मुझे अगर मान लो abc.js वाली फाइल पढ़नी है, तो मुझे ना ये फाइल का कंटेंट ला के दे देगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बफर। ठीक है, तो बफर बोलते हैं इसको बेसिकली बाइनरी डेटा में, क्योंकि आपको उसको नहीं पता है कि आप क्या करने वाले हो, इसका बाइनरी में पकड़ो अपने हिसाब से। जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है तो उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक, वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो वर्ड की फाइल वर्ड वाले को दोगे तो वो वर्ड में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये कहते हैं चुपचाप देखो ये है मेरा बाइनरी, तब तक आप कुछ नहीं करोगे तो मैं आपको दूंगा बाइनरी के अंदर डेटा, console.log bin डेटा। ठीक है, तो कॉमा बाइनरी बफर। ठीक, बाइनरी डेटा आपके पास रीड हो गया, आपका आ गया, तो इसको क्लियर कर सकते हैं तो बढ़िया होगा। नोड फाइल सिस्टम डॉट जेएस, तो बाइनरी डेटा बफर में आए, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है, तो एक चीज़ देख लो, यहाँ पे जो टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है ना मेजरली वो होता है UTF-8। ये नहीं समझना तो कुछ नहीं करना, तो बाइनरी डेटा आ रहा है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है,
इसको कंकैटिनेट कर दो। कंकैटिनेट मतलब कि दो टाइप एक के बाद एक जोड़ दो तो टाइप किसी एक की बनती है लास्ट में, तो मेजरली वो स्ट्रिंग ही होता है, स्ट्रिंग हावी हो जाता है इनके ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे नोड और आपके पास फाइल सिस्टम दोबारा टाइप करें तो यहाँ पे आते हैं तो कंसोल डॉट लॉग, बेसिकली बिन के बाद डेटा, बिन डेटा स्पेस देना चाहिए थोड़ा सा ताकि और बेटर समझ में आए तुम्हें। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो, तो लाइए स्पेस देते हैं, देन स्पेस लेट ए इक्वल 20, तो उसके फाइल का कंटेंट आपका आ गया। तो आप किसी फाइल का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी के लिए सिर्फ पहले फाइल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइल्स में सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, क्रिएट, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड देन डिलीट, ठीक है। तो आपको अगर ना कोई फाइल क्रिएट करनी है जस्ट, ठीक है, तो उसके मल्टीपल तरीके हैं, ठीक। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, एक तो भाई abc.js यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे, और देन इसको बंद कर दो चुपचाप। तो फाइल सिस्टम, जैसे कि आपके पास एंड्रॉइड के अंदर फाइल मैनेजर होता है ना, तो वैसे ही फाइल सिस्टम से बात करने के लिए ये बंदा हमारे पास तुम्हारा खास है। तो इसको कभी मत भूलना, बिकॉज फाइल सिस्टम से तो बात करनी पड़ेगी लाइफ में हमेशा, ठीक। तो लाओ ये हमने कर लिया रीड। अब इसके आगे आते हैं, अब क्रिएट कर लेते हैं एक फाइल को। तो लाओ क्रिएट के अंदर आपके पास सिंपल सा है fs डॉट ओपन सिंक है, सिर्फ सिंक पे ध्यान दो, बाकी सब इग्नोर करो। तो ओपन सिंक के अंदर अगर आप कोई फाइल का नाम डालते हो ना, एंड देन उसको राइटिंग मोड में ओपन करते हो, ठीक। तो जावास्क्रिप्ट या आपका नोड जेएस जो काम करता है वो ये कहता है कि मैं आपके लिए एक एम्प्टी फाइल बना दूंगा, ठीक। तो अगर इतना करता हूँ तो साइड में देखना ध्यान से एक बार, तो आपके पास एक फाइल बन जाएगी abc.txt में, और इसमें कुछ कंटेंट नहीं रहेगा, ठीक। अब इसके अंदर आपके पास एक और फंक्शन क्या है, इसको मैं कमेंट करता हूँ क्योंकि बन चुकी है फाइल। तो fs डॉट राइट फाइल सिंक, सिंक में रहेंगे, ठीक है, सिंक में रहोगे, मजे में रहोगे अभी तक के लिए। तो इस फाइल के अंदर, इस फाइल ये जो फाइल है ना, ठीक, इसके अंदर लिख दो हम आज बहुत खुश हैं, ठीक है। चलिए तो क्लियर करते हैं इसको, एंड देन नोड फाइल सिस्टम डॉट, ठीक। तो यहाँ पे गए, हम आज खुश हैं, बहुत तो आया नहीं, बहुत बीच में रह गया, बहुत लिखा था हमने, ठीक है, हम आज खुश हैं बस, ठीक। अब राइट फाइल सिंक जो है ना वो थोड़ा अजीब सा है, वो क्या करता है, वो कंटेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ये बोल दूँ हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं होना चाहिए, मतलब कि टाइम्स आर हार्ड, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम आज खुश नहीं है, तो ये रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो जस्ट राइट फाइल सिंक क्या करता है, अगर आपके पास नहीं फाइल है, कोई फाइल नहीं है, तो ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। एंड अगर कंटेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका कंटेंट रिप्लेस कर देगा, फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका कंटेंट जो होगा ना वो ये कर देगा रिप्लेस, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया आपका राइट फाइल सिंक। अब इसके आगे आते हैं, राइट फाइल सिंक के बाद होता है एक fs डॉट अपेंड फाइल सिंक, क्योंकि भैया क्रिएट, रीड, अपडेट तो करोगे ना लाइफ में कभी, तो अपडेट की दिक्कत आती है ना, और ये राइट और ओपन भी ये कर सकता है, क्रिएट और राइट भी ये कर सकता है। वैसे अपेंड फाइल का भी सेम ही चीज़ है, फाइल नहीं है तो फाइल बना देगा और उसमें कंटेंट पुट कर देगा, और फाइल बनी हुई तो लास्ट में अपेंड कर देगा। तो लाओ abc.txt, एंड देन यहाँ पे आते हैं, भाई खुश क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है। बेसिकली ये क्या कर देगा, ये आपकी फाइल के एंड में इसको ऐड कर देगा। तो एक बार इसको कमेंट कर लेते हैं क्यों, ताकि दोबारा ना चले। तो हमें क्या लेके आना है, हम आज खुश नहीं है, कि लास्ट में ये भाई पूछेगा आप खुश क्यों नहीं हो, ठीक। जस्ट खुश रहो, थोड़ा तो हो जाओ। फाइल सिस्टम डॉट ये, और कोड फट गया हमारा, कोड का फटा है, अपेंड फाइल सिंक, क्योंकि सिंक में रहोगे खुश रहोगे। शुरुआत से कह रहा हूँ मैंने गलती करी, चलो इंसान तो गलती का पुतला होता है ना। तो भाई बिल्कुल एग्जैक्ट देखा, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके लास्ट में उसने अपेंड कर दिया, ठीक। ये भाई खुश क्यों नहीं। अच्छा, तो फाइल्स के बारे में बात कर ली, रीड करने के लिए रीड फाइल सिंक, सिर्फ ओपन करने के लिए ओपन राइट मोड में डाल दो। राइट फाइल सिंक किसके लिए, आपको कुछ कंटेंट राइट करना है, बेसिकली ओवरराइट करना है, हो तो फाइल हो पुरानी तो उससे मतलब नहीं है, नई फाइल बन जाए और उसमें कंटेंट डल जाए, और हो तो ओवरराइट हो जाए। अपेंड फाइल सिंक नहीं हो तो फाइल बन जाए और कंटेंट पुट हो जाए, अगर हो तो
आपका लास्ट में कंटेंट ऐड हो जाए। तो ये है आपका फाइल्स के बारे में डेटा हमारा। अब इसके बाद फाइल सिस्टम में फाइल्स के अलावा फोल्डर भी आते हैं। ठीक, तो जस्ट सिंपल से क्या है, एक छोटी सी चीज़ बताएंगे हम आपको। तो fs.mkdir sync, सिंपल सा फंक्शन। mkdir कमांड होती है कोई भी डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो अगर मुझे इस यहाँ पे डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, कुछ भी नाम डाल दूंगा, ठीक, कि मेरी डायरेक्टरी डायरेक्टरी डायरेक्टरी, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये एक मेरे डायरेक्टरी के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। ठीक, एंड देन इसके अंदर देन तो क्या ही है, मोड करो एंड देन फाइल सिस्टम कर दो, तो एक आपका फोल्डर बन जाएगा इसके अंदर मेरी डायरेक्टरी। ठीक, तो आ जाते हैं, अब हम कुछ फाइल डाल लेते हैं हमारी डायरेक्टरी के अंदर। तो जस्ट पहले मैं इससे पहले कमेंट कर दूंगा, नहीं तो दोबारा बनाओगे फोल्डर तो एरर आता है। तो जस्ट यहाँ पे आते हैं fs.write_file_sync। तो मैं बेसिकली इस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल बनाना चाहूँगा। तो मेरी डायरेक्टरी के अंदर जाके, स्पेलिंग ठीक हो बस, मेरी फाइल जो है उसमें मैं डाल दूंगा मेरा कंटेंट। तो मेरा कंटेंट, ठीक, अच्छा। तो अब जस्ट लाते हैं फाइल को। तो नोड आपका फाइल सिस्टम डॉट जेएस एंड देन आपके पास एक मेरी फाइल बन गई जहाँ मेरा कंटेंट पड़ा हुआ। अच्छा, तो अब एक बार इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये फाइल्स का था, ये फोल्डर्स का है आपका। ठीक, फोल्डर्स में आपने क्रिएट फोल्डर कर लिया है। ठीक, अब डिलीट की बारी कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है, तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड के अंदर मेजरली क्या ट्राई करा करो, पहले उस फोल्डर को खाली कर लो, देन उस फोल्डर को एम्प्टी कर दो। तो मैं क्या करूँगा, देखो देखो सिंपल सा। अब इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है रीड डायरेक्टरी सिंक। रीड डायरेक्टरी सिंक, ये फंक्शन क्या करता है, ये जितनी भी फाइल्स हैं आपके पास किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, वो मुझे ला के दे देता है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर का पाथ पास करूँगा। जैसे इसका अभी के लिए सेम इसमें है तो पाथ पास कर दूंगा। ठीक, अच्छा, तो मुझे ये क्या ला के दे देगा, मुझे ला के दे देगा इसका अंदर का कंटेंट। तो मान लो, तो क्या है आपके पास सिंपल सा, कि एक और फाइल और बना लेते हैं, abc.txt और हेलो लिख दिया यहाँ पे, एंड देन एक और फाइल बना लेते हैं abc2.txt और यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं hello1 के नाम। ठीक, सारी बंद करते हैं और अपनी काम की एक ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फाइल सिस्टम था। ठीक, क्या करूँगा सिंपल था, तुम्हें ना ये कंटेंट के अंदर जो भी फाइल्स है ना उस फोल्डर के अंदर उनके नाम ला के दे देगी। हम जस्ट क्या कर सकते हैं, उन फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं, देन अपने फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइए ये वाला काम करेंगे हम लोग। जैसे फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, पहले तो एक बार कंटेंट भी प्रिंट कर देता हूँ तो तुम्हारे लिए, और वो वाला काम भी साथ में कर देता हूँ। कंटेंट के नाम से तुम्हारे पास एक एरे आने वाला है, console.log कंटेंट। तो फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कंटेंट डॉट लेंथ, जो भी आपके उस फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी वो सब सारी लिस्ट कर देगा। ठीक, अभी के लिए मानते हैं कि सेम लेवल पे है, मल्टीपल लेवल पे नहीं है। तो क्या करोगे आप, इससे सारी फाइलें रिमूव करवा दोगे। तो जस्ट उसके लिए क्या फंक्शन होता है आपके पास, fs.unlink sync, अनलिंक सिंक। तो आपको जस्ट जहाँ पे आपका फाइल है वहाँ से पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। जस्ट मेरी डायरेक्टरी के अंदर जाके स्लैश स्लैश आपका क्या है, कंटेंट ऑफ आई, कंटेंट ऑफ आई। तो बेसिकली उस फाइल को, बेसिकली वो वाली फाइल आपकी आपकी एक के बाद एक रिमूव हो जाएगी। एंड देन आपका तो अभी कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, फाइल आपके पास कंटेंट ऑफ आई विल बी इज रिमूव। ठीक, चलो चला के देखते हैं एक बार इसको अच्छे से। तो नोड फाइल सिस्टम डॉट, ठीक है, तो आपकी तीनों फाइलें रिमूव हो गई। अब आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि आप इसके बाद fs डॉट rmdir sync, ये सिंपल सा फंक्शन है जिससे आप कोई फोल्डर रिमूव कर सकते हैं। ठीक, जस्ट मैं यहाँ पर डाल दूंगा मेरी डायरेक्टरी, तो अब ये रिमूव हो जाएगा। तो कुछ ये कोड रहेगा आप लोगों के लिए, आपको किसी भी फोल्डर के अंदर सारी फाइलें रिमूव करनी है। तो आई गेस मेरी डायरेक्टरी तो कोड का नाम नहीं है, जस्ट इसको क्लियर करते हैं। देन लिखते हैं नोड आपके पास फाइल सिस्टम डॉट, ठीक है, तो ये आपका फोल्डर भी रिमूव होगा।
तो फोल्डर रिमूव करने के लिए क्या आपका फोल्डर, ठीक। और अनलिंक सिंक है आपके पास, रिमूव करने के लिए फाइल, ठीक। तो लाओ चेक कर लेते हैं। क्रिएट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या था, आपके पास ओपन था, अपेंड था और राइट फाइल सिंक था, ठीक। और रीड के लिए रीड फाइल सिंक है, यहाँ पे रीड डायरेक्टरी सिंक है। इधर अपडेट के लिए अपेंड था, यहाँ पे अपडेट तो क्या ही करोगे आप, आपको कंटेंट रिमूव वगैरह करना पड़ा। डिलीट के लिए यहाँ पे अनलिंक सिंक होता है फाइल्स के लिए, एंड देन वहाँ पे होता है आपके पास रीड डायरेक्टरी सिंक। तो ये फंक्शन थे आपके पास। अब एक आध फंक्शन और ज़रूरी है, तो मैं एक दो फंक्शन की बात करूँगा, इतना ही करूँगा। देन एक सिंपल सी एक एक्टिविटी देख लेंगे, जिसमें मैं बहुत सारे फोल्डर बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी फाइल होगी और फिर कंटेंट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे होगा वो, लाओ। तो ठीक है, सो अब देख लेते हैं हम लोग एग्जिस्ट सिंक और आपका एल्स चैट सिंक। तो बेसिकली एग्जिस्ट सिंक ये बताता है कि आपके पास किसी पाथ पाथ बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है, जिससे जिससे आप पता लगा पाते हो कि यहाँ पे कुछ पड़ा है या नहीं है। तो आप कुछ भी स्ट्रिंग दे सकते हो, अगर वो मैच करती है आपके ओएस के किसी फाइल के एड्रेस से, तो ये आपको फाइल दे देता है, फाइल या फोल्डर। तो एग्जिस्ट सिंपल सा ही है, ये आपका क्या करता है, ये आपका सिंपल सा बताता है कि आपका जो पाथ है उस पर कोई फाइल या फोल्डर है या नहीं। सिंपल से एग्जांपल लिखते हैं, तो यहाँ पे एग्जिस्ट सिंक लिखा और मैंने abc.txt नाम की एक फाइल को चेक करा कि ये जो पाथ है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ठीक। अब इसके बाद प्रिंट करा इसको मैंने। अगली चीज़ ABCD एक और चेक कर लिया कि ABCD है या नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो जस्ट आपके पास, हाँ, अब अगला इसको प्रिंट कर दिया। अब बात कर लेते हैं एल्सचैट सिंक की। तो एल्सचैट सिंक बेसिकली एक सिंपल सा फंक्शन है जो ये चेक करके बताता है कि आपके पास जो पाथ है वो एक फाइल का है या फोल्डर का है। तो उसके लिए पहले वो ऑब्जेक्ट देता है, उसके ऊपर आपको कुछ फंक्शन कॉल करने होते हैं। तो जस्ट ऐसे एक इस फाइल फंक्शन, ठीक। एंड देन आपके पास अगला, अब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ना आपके पास, इस आपके पास फोल्डर नहीं बोलते हैं नोट जैसी दुनिया में, या टेक्निकल टर्म्स में जब आप गूगल आउट करोगे ना, तो डायरेक्टली टाइप करना, तो उससे आपके पास स्पेसिफिक रिजल्ट्स आएंगे, ठीक। यहाँ पे लाओ सारे हमने चेक कर लिए कौन कौन से एग्जिस्ट सिंक, ये ट्रू फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ये वाली फाइल पड़ी है यहाँ पे हमारे पास, अगली फाइल नहीं पड़ी हुई है। एल्सचैट सिंक क्या है, एल्सचैट सिंक के अंदर मैंने ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम क्या लगाया हुआ है, ये एक ग्लोबल कीवर्ड है जो ये बताता है कि आप किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो। तो लाओ एक बारी इसको क्लियर करते हैं एंड देन रन करते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से देखो, फाइल सिस्टम डॉट जेएस आपकी एक फाइल है, तो इस फाइल ट्रू देगा और इस डायरेक्टरी फॉल्स देगा, और ऊपर abc.txt आपके पास है लेकिन abc.txt आपके पास नहीं है, तो ये आपको बना के दे देगा। तो नोड आपके पास फाइल सिस्टम डॉट जेएस, ठीक। तो ये आपका ऐसे काम करेगा। अब इन सभी फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लाओ एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या फंक्शन थे हमारे पास, देखो। सबसे पहली चीज़, फाइल क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के लिए आपके पास था, क्रिएट के लिए ओपन था, सिंपल ओपन इन W मोड, नीचे मैंने बताया था। सिंक के अंदर बात करूंगा सबकी मैं, ठीक। एंड राइट के लिए एक राइट फाइल सिंक था हमारे पास, जिसके अंदर मैंने क्या बात करी थी कि यार ये ना फाइल नहीं है तो ये बना देगा, ठीक। अगर फाइल है तो उसका कंटेंट ओवरराइड कर देगा। एंड देन एक और था अपेंड फाइल, जिसको अपडेट मान सकते हो। तो अपडेट के लिए आपके पास अपेंड फाइल हो गया, ठीक। जस्ट अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ, अपेंड फाइल, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं रीड के केस में, तो रीड फाइल सिंक होता है। और तुम्हें मैंने बताया था कि जो ये आप फाइल रीड करते हो ये आपकी बफर फॉर्मेट के अंदर आती है, ठीक। अच्छा, तो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं एंड देन रीड को भी इधर ले आते हैं ताकि और बेटर हो जाए सीन अपना, ठीक। लो, हाँ। और डिलीट के लिए आपके पास अनलिंक सिंक की बात करी थी मैंने, ठीक। अनलिंक सिंक, तो इससे कोई भी फाइल आप डिलीट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट सारा कुछ हो गया। ये आपका फाइल्स के लिए था। अब फोल्डर्स की बात कर लेते हैं। फोल्डर्स के अंदर आते हैं, क्रिएट के लिए होता है आपके पास mkdir, ठीक। सिंक के अंदर सिंक लो अभी के लिए। देन रीड के लिए रीड रीड के लिए आपके पास कि एक फोल्डर के अंदर या स्पेसिफिक टर्म जो है वो डायरेक्टरी समझो, डायरेक्टरी बोलो, ठीक है। तो दिमाग में टिका रहेगा। इसके अराउंड अगर आप कुछ गूगल आउट करते हो तो गूगल बेटर रिजल्ट देगा आपको। तो ये थोड़ी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो रीड करने के लिए आते हैं। तो रीड डायरेक्टरी सिंक।
अच्छा, अपडेट अपडेट तो होता नहीं यहाँ पे, तो डिलीट कर सकते हो आप। डिलीट के लिए आपके पास RMDIR होता है, ठीक है। तो RMDIR, तो यहाँ आते हैं और इधर आके हम करते हैं RMDIR, ठीक। अच्छा, तो अब ये फोल्डर्स का हो गया मेरे पास। अब इसके अलावा मैंने दो फंक्शन और बताए थे, दो, हाँ, दो और फंक्शन बताए थे आपको। एक होता है एग्जिस्ट सिंक, एक होता है एल्सचैट सिंक। एग्जिस्ट सिंक सिंपल सा फंक्शन है जिसके अंदर वो ये चेक करके बताता है कि जो आपने पास करा है ना, वो रिलेटिव भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, वो किसी फाइल या फोल्डर को कॉरस्पॉन्ड करता है या नहीं है, ठीक। और जो आपके पास एल्सचैट सिंक है वो ये बताता है कि जो पाथ है वो एक फाइल का है या फोल्डर का है। जैसे कि क्या कर सकते हैं, ये भी फोल्डर भी एक पाथ है, तो मैं यहाँ से कॉपी पाथ कर सकता हूँ। तो ये अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मेरे पास माई फोल्डर लिखा हुआ आ गया, ठीक। एंड देन ये भी यहाँ से कॉपी करूँ तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक पाथ आ गया है। तो ये भी आपके पास एक पाथ है, ठीक। दोनों ही पाथ्स हैं, तो एक फाइल का है और एक फोल्डर का है। तो ये बता देगा कि जो आपने पाथ पास कर रखा है वो एक फाइल का है, फोल्डर का है, ठीक। तो अब स्पीड से, अब हमने सारा सारा कुछ पढ़ लिया। अब जो मैंने बात कही थी वीडियो के अंदर कि हमें क्या करना है इसके अंदर, इसके थ्रू ये सब हमने पढ़ लिया, और बहुत काम का मॉड्यूल है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक। तो अब कर लेते हैं जो मैंने चीज़ आपसे बात करी थी कि मैं अब 10 फोल्डर बनाऊंगा, जिसमें हर एक फोल्डर का नाम मेरे पास जावास्क्रिप्ट लेक्चर्स होंगे 1 to 10, एंड देन उसके अंदर उसकी रीडमी फाइल होगी और उसमें कंटेंट होगा। तो लाओ ये वाला काम करते हैं जो मैंने आपको कमिट करा था। सिंपल, देखो क्या है, देखो लेट आई इक्वल टू 1, सच मतलब कि लॉजिक तुम्हारा जावास्क्रिप्ट है, फीचर तुम्हारी नोड जेएस से, बस इतना ही है। आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, एंड देन यहाँ जाऊँगा। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर बनाने हैं, तो क्या करूँगा, पहले मैं पाथ बिल्ड कर लेता हूँ। तो फोल्डर मतलब कि डायरेक्टरी पाथ, डायरेक्टरी बोलेंगे अब से हम, डायरेक्टरी पाथ टू मेक सिंपल। कुछ नहीं है इसके अंदर, बैकटिक लगाइए, डॉलर लगाइए, करली ब्रेसेस, ठीक है। ये वेरिएबल के लिए था, मैंने समझाया था ये। तो जस्ट लेक्चर डैश, तो जस्ट जो भी इस डॉलर करली ब्रेस के अंदर है ना, वो तुम्हारा एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, तो उसको लिखेंगे हम आई। तो इस फोल्डर को हमें क्रिएट करना है, तो fs.mkdir sync, एंड देन यहाँ पे आते हैं डायरेक्टरी पाथ टू मेक, एंड सेकंड वुड बी आपके पास fs.write फाइल से, ठीक। और इसमें बना दूंगा मैं रीडमी, मेरी readme.md इसके अंदर नहीं रहेगी, मेरी readme.md रहेगी मेरी डायरेक्टरी पाथ के अंदर जाके। तो मैं ये वाला काम कर रहा हूँ ना, ये स्लैश अपने आप जोड़ रहा हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है। कभी बिल गेट्स दुखी हो जाएंगे और कभी स्टीव जॉब्स। तो बेसिकली मैक ओएस और विंडोज़ में इशू आएगा इसका। तो अभी के लिए ऐसा करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोगों को इसके लिए पाथ मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा इसके बाद। तो हाँ, तो स्लैश स्लैश प्लस में आपके पास क्या हो गया, readme.md। तो ये फाइल मेरी बन जाएगी, एंड देन इसमें जो कंटेंट जाएगा तो वो भी रीडमी, तो एक ना हैश लगा लेते हैं हेडिंग के लिए, ठीक। रीडमी फॉर आपका डॉलर कर्ली ब्रेसेस लेक्चर जो भी है डर पाथ मेक, ठीक। तो लाओ टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। तो इससे मेरे 10 फोल्डर बनने चाहिए, उसमें 10 फाइल्स होंगी और हर एक में उनका नाम होगा। तो बहुत सारे जो बोरिंग काम होते हैं ना, आप नोट जैसे आराम से ऑटोमेट कर सकते हो बिल्कुल प्यार से, ठीक। फाइल्स के राउंड, फाइल फोल्डर के राउंड, नोड फाइल सिस्टम डॉट जेएस। तो ये देखो मेरे पास ये 10 फोल्डर बन गए और इन सब में अपनी अपनी फाइल पड़ी हुई है, ठीक। तो ये मैजिक होता है किसी भी फ्रेमवर्क का, जो कि हम सीख रहे हैं आज नोड जेएस। तो अब नोड जेएस के सेकंड लास्ट मॉड्यूल पे आ जाते हैं, मतलब कि नोड जेएस का तो लास्ट मॉड्यूल है ये, वो है पाथ। तो बेसिकली कहानी क्या है, जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की, तो बेसिकली है क्या यार, देखो जो मैक ओएस है ना, वो इंस्पायर्ड है यूनिक्स से। यूनिक्स बेसिकली ये मान लो AT&T बेल कंपनी थी, उसने उसने बनाया था, और उसका ओपन सोर्स वर्जन आपका आपका लाइनक्स है, ठीक है। उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैशेस यूज होते हैं, ठीक। और अब बिल गेट्स है, वो अलग करेगा हमेशा हर चीज़, क्योंकि उसने विंडोज बनानी है, तो वो बैकवर्ड स्लैश यूज़ करता है। तो इस अब जो आपकी एप्लीकेशन है उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और उसको पाथ से काफ़ी कुछ डील करना पड़ता है। तो इसीलिए नोड जेएस वालों ने एक नया मॉड्यूल बनाया, जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन पाथ वाले सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक। तो इनके कुछ फंक्शंस हमें आने चाहिए
जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने पाथ मॉड्यूल की। तो पाथ मॉड्यूल ना आपका सिंक में चलेगा आपके फाइल सिस्टम के। ठीक, तो मैं ये वाला कोड उठाता हूँ और इसका सही वर्जन लिखता हूँ थोड़ा सा। ठीक, तो क्या होता है यार, देखो कुछ इश्यूज हैं जैसे ना पाथ में, जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश होता है, कहीं पे बैकवर्ड स्लैश होता है, विंडोज में बैकवर्ड होता है, आपका लिनक्स और मैक में फॉरवर्ड होता है। ठीक, और मान लो जैसे ये देखो, मैं इसको रिमूव करता हूँ इस फाइल को, और मेरे पास एक फाइल बना दी मैंने abc स्पेस def.js। तो उस केस में अगर मैं इस फाइल को रन करूँगा ना abc स्पेस def.js, तो ये फाइल में इशू आ जाएगा, जबकि है ये फाइल। तो हमें जब भी स्पेस आए ना नाम के बीच में, तो हमेशा डबल कोट लगाने चाहिए। तो ऐसे ऐसे केसेस, ये सारे केसेस आपका कौन हैंडल करता है, आपका नोड जेएस का ये पाथ मॉड्यूल हैंडल करता है। तो लाओ पढ़ते हैं इसको। और ये आपका कभी भी इंडस्ट्री में काम करोगे तो पाथ ज्वाइन करने के लिए या पाथ के साथ कुछ काम करने के लिए इनके इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करना, बिकॉज इन्होंने ज़्यादा एज केस कवर करे होते हैं। तो लेट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ। ठीक, अच्छा, तो पाथ के अंदर आते हैं, और जैसे जैसे मैं स्लैश स्लैश कर रहा हूँ ना, तो विंडोज में चल रहा है ये, ठीक है, मैक में फट सकता है। तो पाथ डॉट ज्वाइन, या बीच में स्पेस आ गया तो ये फट सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं फटने के इसके, तो इन सबको हमें मैनेज करना चाहिए। तो वो कहता है स्लैश स्लैश तुम मत लगाओ, मैं खुद लगा लूँगा अपने हिसाब से, प्लेटफॉर्म के हिसाब से जहाँ ये आपका कोड चलेगा। ठीक, तो एग्जैक्टली आपके पास पाथ डॉट ज्वाइन हो गया। इसके अलावा दो और फंक्शन आपके पास, एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम। ठीक है, बेसिकली ये क्या देता है, एक्सटेंशन देता है आपको, एक्सटेंशन देता है। ठीक, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर डर नेम, एंड देन इसको पाथ डॉट ज्वाइन से करवा देता हूँ, पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक, डर नेम के लास्ट में अपना आ जाएगा आपका क्या, abc.js। तो ये इसकी एक्सटेंशन ला के दे देगा। ठीक, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेटर फंक्शन है, इसलिए मैं इसका यूज़ करा करता हूँ, बच्चों को भी रिकमेंड करता हूँ यही आप लोग यूज़ करें। ठीक, एक्सटेंशन आ गया मेरे पास, एंड देन इसको प्रिंट कर लेते हैं, console.log आपकी एक्सटेंशन, कॉमा एक्सटेंशन। ठीक, अब इसके बाद एक्सटेंशन के बाद क्या है आपके पास, एक्सटेंशन के बाद हमारे पास है अगली चीज़ बेस नेम। तो बेस नेम काफ़ी यूज़फुल है। आपका ना बड़ा सा पाथ होगा ना, उसके लास्ट में अगर वो फाइल है तो वो आपको फाइल का नेम दे देगा, अगर वो फोल्डर है तो आपको फोल्डर का नेम दे देगा। तो लाओ एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो पाथ डॉट बेस नेम इधर जाते हैं, एंड अंडरस्कोर डर नेम डाल देते हैं। ठीक, तो ये मुझे इस केस के अंदर डर नेम क्या होता है आपके पास, डर नेम मैंने तो तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे मुझे ये नेम दे देगा। तो नेम किसका होगा, फोल्डर का नेम होगा। ठीक है, console.log। और अगर इसके लास्ट में ना मैं आपके लास्ट में किसी फाइल का नाम डाल दूँ तो फाइल भी दे देगा मुझे। तो जस्ट एक बारी और ट्राई कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो जस्ट पाथ डॉट बेस नेम, एंड देन आपका दिस। तो देखते हैं इससे हमें क्या आंसर देगा। तो ये तीन फंक्शन आपको आने चाहिए, आप नोड.जेएस कर रहे हो तो, इसीलिए पहले मैंने पढ़ा दिया। तो लेट नेम के बाद नेम को ही कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक, एंड देन आपके पास console.log आपका नेम। ठीक, तो लाइए करते हैं इसको क्लियर, एंड देन नोड path.js और चलाते हैं इसे। ठीक है, तो एक्सटेंशन आपके पास क्या आई है, जेएस आई है। इसके बाद डर नेम जो मैंने नॉर्मली पास करा, तो बेसिकली ये फोल्डर जो है ना, जैसे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है funwidth.node.js, तो वो नाम आ गया। अब लास्ट में इधर funwidth नोड जिसके साथ मैंने abc.js ऐड कर दिया, तो वो लास्ट में। तो बेस नेम क्या देता है, लास्ट में आपके पास पाथ के लास्ट में जो फाइल है फोल्डर है उसका नाम एक्सटेंशन दे देता है, और ज्वाइन पाथ को ज्वाइन कर देता है, ताकि आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म में कोई इशू ना है। तो यार यहाँ खत्म होती है तुम्हारी Node.js का इंट्रो। ठीक, जो कूल फीचर्स हैं जैसे कि हमने चाइल्ड प्रोसेस देख लिया, फाइल सिस्टम देख लिया, ओएस देख लिया, एंड देन पाथ देख लिया, ये चार एसेंशियल हैं। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, अगर तुम बोलोगे तो मैं कराऊंगा ऑफ कोर्स, इंटरव्यू के टाइम में कराऊंगा। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो तुम पूरी लाइफ टाइम यूज़ करोगे। तो चाहे तुम एक्सप्रेस यूज़ करो, चाहे कुछ भी यूज़ करो, ये वाला पार्ट तुम्हें यूज़ करना ही पड़ेगा। अब जो मैंने एक बात कही थी कि यार देखो, लास्ट चीज़ कि हम कंसोल पे बहुत बड़ा बड़ा हैशटैग रेड कलर के अंदर वेब कोडर लिखेंगे। तो वो कैसे होता है, अब जैसे मैंने एंड्रॉयड का आपको एग्जांपल दिया था, तो बेसिकली क्या होगा आपके पास, जो एंड्रॉयड का एग्जांपल के हिसाब से क्या हो सकता है तुम्हारे पास, देखो सिंपल था क्या, कि जैसे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपके पास आपकी खुद की ऐप्स होती हैं, इसके साथ साथ आपके पास क्या होता है,
वो कुछ आपका प्ले स्टोर भी होता है जिससे आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो वैसे ही नोड जेस अगर एंड्रॉयड मानते हो ना, तो इसके पास प्ले स्टोर की जगह एनपीएम होता है, ठीक। तो आप वहाँ से कुछ मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो उनको यूज़ करना तुम्हारे हाथ में होता है। तो पहले थोड़ा बहुत रीड वीड कर लो उसके उसके बारे में। जब पता लग जाए कि इस पहले गूगल आउट कर दो कि मुझे ये वाला काम करना है, क्या इसके लिए कोई ना एप्लीकेशन है, तो अगर वो मिल जाए तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो स्पीड से, और फिर जो अपना काम है वो कर लो। तो जैसे कि मैं आज हैश टैग पर पूरा टाइप करने वाला हूँ, तो वो अगली चीज़ करते हैं, लाइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हैश टैग पेपोडर लिख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक फाइल बना लूँगा सिंपल सी npm.js। तो यार सिंपल सा, देखो तुम्हें क्या करना होता है, जैसे तुम ऐप्स इंस्टॉल करते हो वैसे तुम अब npm से अपनी चीज़ें इंस्टॉल करोगे। जस्ट npm आई, आपका क्या होगा अभी के लिए चॉक। चॉक सिंपल सी एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। तो जस्ट आपको क्या करना होता है मेजरली, आप सर्च करिए चॉक npm, एंड देन अगली चीज़, या अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप अलग अलग कलर्स प्रिंट कर सकते हो कमांड लाइन के ऊपर। तो जैसे हमेशा बताऊँ क्या होगा कि तुम ना लॉजिक लिखोगे लैंग्वेज से, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, और जो फीचर होंगे ना उसके कुछ कुछ मॉड्यूल्स होंगे। तो जो भी लैंग्वेज है ना, जो भी आज आज पॉपुलर है, तो उसका कोई ना कोई प्ले स्टोर या पैकेज मैनेजर होगा, तभी वो इतनी वो पॉपुलर है, ठीक। तो यहाँ पे npm होता है, यहाँ पे ये बहुत सारे फीचर हमें देते हैं, ठीक है, जो लो लेवल पे ये लोग काम करते हैं काफ़ी। तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आते हैं, देखो सिंपल सा, जैसे इन्होंने इन्होंने यहाँ पे कुछ कलर वलर दे रखे हैं, उनका यूज़ करेंगे। तो हमने इंस्टॉल करा, तो बेसिकली पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और इस टाइम के अंदर एक और फिगलेट भी इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें बड़ा टेक्स्ट बनाने में काम करेगा, और इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके अपनी चीज़ बनाएंगे, ठीक। तो ये मीन वाइल इंस्टॉल होने दो, तब तक मैं आपको पढ़ाता हूँ चॉक, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, जस्ट तुम्हें ना डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखनी होती है, बस स्किम मारनी होती है। तो कौन कर रखा है, लेट से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो लेट चॉक इक्वल्स टू रिक्वायर आपके पास सिंपल सा आपका चॉक, ठीक। एंड देन देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है जो इन्होंने कह रखा है, बस एक बार फॉलो करके चेक कर लो कि लाओ भाई हेलो वर्ल्ड होता है क्या, है क्या दुनिया के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इधर आए एंटर प्रेस करा, एंड देन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब लाओ क्लियर करते हैं, एंड देन चेक करते हैं कि क्या चलता है हमारा अच्छे से। तो जस्ट नोड स्पेस npm.js, ये देखो ब्लू में प्रिंट हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं, और भी बहुत सारे कलर थे मेरे ख्याल से ऊपर पे, ठीक है। तो जस्ट आते हैं, चेक करते हैं बोल्ड क्या प्रिंट करेगा। ये हमारा हमारा मेजर एम जो है वो बड़ा बड़ा हैश टैग वेब कोडर, जो कि हम लोग हैं, जो मैं तो हूँ भाई, तुम्हारा पता नहीं, ठीक। तुम्हें बन जाना थोड़े से, तो चलो अंडरलाइन, एंड देन एक आध और कलर वगैरह वगैरह यूज़ कर लेते हैं, रेड का यूज़ कर लेते हैं, लाओ रेड, ठीक। और ब्लू मेरा काफ़ी फेवरेट कलर है, तो बैकग्राउंड ब्लू, ठीक। और इसके ब्लू ब्राइट कर दो थोड़ा सा ताकि ब्राइट लगे। तो ये चार पांच हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो टर्मिनल के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो लाओ लिख के देखते हैं कैसा दिख रहा है हमें। ये हेलो वर्ल्ड, ये वाइट कलर का बोल्ड हो गया, देन ये कुछ अंडरलाइन तो आया ही नहीं, पता नहीं अंडरलाइन क्यों नहीं आया, वो इनका मॉड्यूल की दिक्कत है। अब देखो ऐसा होता है कि किसी और के लिखे कोड में दिक्कत भी होती है, तो वो थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। लाओ एंड देन आपका बैकग्राउंड ब्लू। अब एक और मॉड्यूल है आपके पास फिगलेट के नाम से, फिगलेट, ठीक है। फिगलेट जो मॉड्यूल है ना, इसका मेजर काम क्या है, तुम्हारे बड़ा बड़ा टेक्स्ट बनाने के लिए, ठीक। तो यार अब तुम्हें बताऊं, अब तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है कि भैया हमें हमें कैसे पता लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल करने से लैपटॉप नहीं नहीं फटता। तो सिंपल चीज़ जो तुम्हें करना है ना, इसको ना गेम की तरह तरह मानो, इसको सब्जेक्ट की तरह ना मानो। तुम जस्ट तुम्हें तुम्हें जो करना है उसके लिए गूगल करो कि मुझे ये करना है, इसके लिए क्या कोई एंटी मॉड्यूल है। गूगल कुछ ना कुछ आपको आंसर आंसर देगा, होगा तो मिल जाएगा, नहीं नहीं होगा तो तुम्हें और कुछ ढूंढना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक। तो कोई भी फीचर तुम्हारा ये मॉड्यूल देता है, ठीक है। लॉजिक तुम्हें खुद इंप्लीमेंट करना पड़ता है मेजरली। अब इसके बाद आते हैं फिगलेट के ऊपर। तो सिंपल सा फिगलेट, फिगलेट में फिगलेट से आप कैसे टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो। तो लाओ कंसोल डॉट लॉग फिगलेट डॉट टेक्स्ट सिंक। ऑफकोर्स उसके लिए पहले इसको रिक्वायर भी करना पड़ेगा, है ना, जैसे हम ऐप ओपन करते हैं ना, उस तरीके से कुछ। तो इसको भी रिक्वायर कर लो फिगलेट को, नहीं तो बुरा मान जाएगा, ये कहेगा कि भाई उसको चौक को तो कर लिया, मेरे को करा नहीं, अब मैं बात सुनूंगा नहीं आपकी। तो फिगलेट डॉट टेक्स्ट सिंक, ठीक। एंड देन यहाँ कर दिया हेलो पेप कोडर्स, देखते हैं ये कैसा आएगा। एंड देन दोनों को मिक्स एंड मैच करके बात कर लेंगे आप लोगों से। तो लाइए मोड npm.js,
तो ये हेलो पेप कोडर्स आ गया। अब इसको अगर कलर करना है ना तो दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है, ठीक। हाँ, तो जस्ट क्या करूँगा मैं, अब अगली चीज़ ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, हैश टैग पेप कोडर जो मैंने कहा था आपसे वही मैं करने वाला हूँ। ठीक, तो जस्ट पेप कोडर्स। ठीक, और पिगलेट के बाहर कौन रहेगा आपका, चॉक डॉट रेड, चॉक चॉक डॉट रेड। ठीक, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं एंड देन इसको क्लियर करते हैं और बड़ा सा एक बारी नोड npm डॉट जेएस पे आते हैं। ये देखिए हैश टैग पेप कोडर्स आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, मज़ा आया। ठीक, तो यार देखो नोड जेएस ना बहुत बड़ा है। ठीक, तो इसको एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह मानो कि तुम्हारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अब तुम्हें इसको कैसे लेना है, तुम्हें एक ऐसे फ़ोन की तरह लेना है कि यार देखो ये ना फीचर्स हैं, अच्छा मुझे नहीं पता, मैं गूगल मारूंगा, कुछ ना कुछ बनाऊंगा तो उससे आता जाएगा। अब मैं इसके साथ एक साइट का लिंक दूंगा आपको, node.js.dev। अगर आपको शुरुआत करनी है node.js से तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये जिन्होंने node.js.org बनाई ना, ये डॉक्यूमेंटेशन मत पढ़ना, दिमाग फट जाएगा, पहले दिन छोड़ के भाग जाओगे। क्योंकि अगर मैं किसी को दूंगा, अगर मैं भी फर्स्ट डे में अगर मुझे भैया ने पे करके ना पढ़वाया होता कि भाई तेरे को पैसे दे रहा हूँ तो पढ़, मैं नहीं पढ़ने वाला था। बच्चों के लिए क्या है साइट node.js.dev, ये जस्ट रीडर्स के लिए है, ताकि छोटे बच्चे जो नया स्टार्ट कर रहे हो यहाँ सीख पाए। एग्जैक्टली जिन्होंने बनाया है ना node.js को, उन्हीं ने ये बनाया प्रोजेक्ट। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके अलावा node.js के अंदर और भी मॉड्यूल्स होते हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि चाइल्ड प्रोसेस के अंदर और भी फंक्शन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्ट्रीम्स है, आपके पास HTTP है और TCP वगैरह भी है। रीडलाइन मॉड्यूल से आप कमांड लाइन एप्लीकेशन बना सकते हो अच्छी, जिसमें यूज़र का इनपुट भी ले पाओ अच्छे से। ठीक है, तो ये भी अलग आपके पास मॉड्यूल्स हैं जो इतने यूजफुल तो नहीं है, बट पता हो तो बेटर है। ठीक, तो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं ये करा दूंगा, लेकिन इसके मैं जो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये मैं अलग से कवर करने वाला हूँ। क्योंकि ये वाली वीडियो जो थी ना वो सिर्फ फन के लिए थी, वो जस्ट इंट्रो के लिए थी कि भाई एक फ़ोन मिला है, उसके स्पेक्स ना याद करो, उसको यूज़ करो, उसके मज़े लो और उससे आउटपुट निकालो अमेजिंग। ठीक है, तो यार वीडियो के अंदर अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं रोज़ रात को किसी भी, चाहे कुछ हो जाए, रोज़ आपको रात को एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो जैसे मैं वैक्सीन लगवा के भी आया हूँ और वीडियो बनाने का मज़ा, क्योंकि तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो तो वीडियो बनाने का मन भी है और रोज़ बनाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक फैले। ठीक है, और जितने व्यूज़ आएंगे ना मेरे पे, उतने भैया मुझे टाइम फ्री देंगे कि भाई तू ये कर, इससे पब्लिसिटी हो रही है हमारी। ठीक है, इससे एक्चुअल कंटेंट दुनिया तक जा रहा है। तो होप सो आपको इसमें मज़ा आया। कोई भी सजेशन हो, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। स्पीड में ट्राई करूंगा कि और ज़्यादा कंटेंट पुट कर पाऊँ, बट इतना कर पाऊंगा जितना, मतलब कि 24 घंटे जो हो सकता है ना मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय।